डीआईजी ऑपरेशन सादिक अली डोगर के शोधा की फैमिली से मुलाकात हुई है। मसाइल सुने हैं, जबकि शोधा के अहल खाना ने माली इमदाद, नौकरी और रहायश और इलाज मुआवजे के लिए दरख्वास्तें दे दी हैं, जबकि डीआईजी ऑपरेशन ने शोधा की फैमिलीज़ के मसाइल के हल के लिए अहकामात भी जारी कर दिए हैं। मज़ीद क्या तफसीलात हैं, ये बताएंगे मुदस्सिर हुसैन। जी बिल्कुल, लाहौर पुलिस और पंजाब पुलिस शोधा के अहल खाना की वेलफेयर के लिए कोशिश है। डीआईजी ऑपरेशन सादिक अली डोगर की शोधा की फैमिली से उन्होंने मुलाकात की है। सादिक अली डोगर ने शहीद की फैमिली के मसाइल सुने। शोधा के अहल खाना ने माली इमदाद, बस्ती, रैश, औलाद और मलाज की जो है वो दरख्वास्तें दी। सादिक अली डोगर ने शोधा फैमिली के मसाइल के हल के लिए अहकाम जो हैं वो जारी किए। डीआईजी सादिक डोगर का कहना है कि महकमा पुलिस एक खानदान की मानद है। डीआईजी ऑपरेशन सादिक डोगर ने मजीद कहा कि शोधा के खानदान के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करना हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने तमाम जो शोधा के मिसाल से फौरी तौर पर हल करने के अहकाम जारी किए। उनका कहना था कि जितने भी शोधा रोजाना की बुनियाद पर जिनकी फैमिलीज हैं हमारे दफ्तर में आती हैं, उनसे वाले से उनके जो मसाइल हैं वो फौरी हल किए जाते हैं। उन्होंने जो है वो नीचे एसपी को भी हुक्म दिया है कि कोई भी जो शोधा की फैमिली रोज़मर्रा काम के लिए भी अगर आपके दफ्तर में आए या थाने में आए तो उसके जो मसाइल हैं फौरी तौर पर हल किए जाएँ। जो किसी किस्म का कोई भी थाने में या एसपी के दफ्तर में कोई मसाइल का सामना ना करना पड़े। इस वाले से आईजी पंजाब की तरफ से भी डायरेक्शन है कि शोधा की फैमिली के जो मसाइल हैं उनको तरजीही बुनियादों पर सुना जाए और खास तौर पर तमाम आरटीओज और डीपोज को भी आईजी पंजाब ने हुक्म दिया है कि इनकी जो फैमिलीज हैं इनको थाने में बैठाया जाए, इनको चाय भी पिलाई जाए और इनका जो ज़्यादा अफसरान है अपने दफातर में बैठाएं और इनको चाय भी पिलाएं, इनके जो मसाइल हैं वो भी हल करें। जी बहुत शुक्रिया आपका। सूबाई दारुल हुकूमत में गदागर माफिया को नकेल डालने के लिए ऑपरेशन का सिलसिला जारी है, जबकि 48 घंटों के दौरान 181 पेशावर भिखारियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जबकि एसपी डॉल्फिन ज़ुहैब रांझा कहते हैं कि गदागर माफिया के खिलाफ ऑपरेशन मुस्तकिल बुनियादों पर जारी रहेगा। मज़ीद क्या तफसीलात हैं, ये बताएंगे शाहजेब शहजाद। जी बताइए। बिल्कुल, सूबाई दारुल हुकूमत में गदागर माफिया को नकेल डालने के लिए ऑपरेशन जारी है और 48 घंटों के दौरान गदागर माफिया के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान 181 मर्दों पेशावर भिखारियों को गिरफ्तार किया गया है। जबकि गदागर के लिहाज से शहर भर में मुख्तलिफ हॉटस्पॉट पर कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। तो हमारे एसपी डॉल्फिन का कहना है कि गदागर के खिलाफ इसरा, शेराकोट, दादा दरबार, अक्बर चौक, हुसैन चौक, नवाज शरीफ, शरीफ ब्लाक और दीगर इलाकों में कार्रवाइयाँ की गई हैं। जबकि स्पेशल स्क्वाड ने चौक और लिबर्टी माल रोड, बेकेवाल कैंपस, वाल्डन दीगर इलाकों में गदागर माफिया ने क्लियर करवा दिया है, जिनके खिलाफ मुकदमा का इंदराज करके इनको मुतलका पुलिस के हवाले कर दिया। बहुत शुक्रिया आपका। बंद रोड पर बाबू साबू के करीब गाड़ी बिजली के खंभे के साथ जा टकराई है, जबकि ट्रांसफार्मर गाड़ी पर गिर गया है। हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। मज़ीद तफसीलात क्या हैं, ये बताएंगे। ज़ैन अली से भी रब्ता करेंगे। अफसोसनाक खबर से मुतालिक आपको आगाह कर रहे हैं कि बंद रोड पर बाबू साबू के करीब गाड़ी बिजली के खंभे के साथ जा टकराई है, जबकि ट्रांसफार्मर गाड़ी पर ही गिर गया है। जबकि हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। बंद रोड पर बाबू साबू के करीब गाड़ी बिजली के खंभे के साथ जा टकराई है, जबकि ट्रांसफार्मर गाड़ी पर गिर गया है। जबकि हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक ऐसा बताया जा रहा है। आपको बताएं कि बंद रोड पर बाबू साबू के करीब गाड़ी बिजली के खंभे के साथ जा टकराई है, जबकि ट्रांसफार्मर गाड़ी पर ही जा गिरा है। जबकि हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। जहांगीर तरीन के सियासी राब्तों में तेजी आ गई है। मुल्तान से साबिक MPA कासिम की मुलाकात हुई है। मुस्तकबिल के सियासी लाएमल पर तबादला ख्याल किया गया है, जबकि जहांगीर तरीन से जनूबी पंजाब के मजीद अरकान असेंबली की मुलाकात भी मुतवक्के है। मज़ीद तफसीलात बताएंगे लियाकत अली। जी बताइए। आज बिल्कुल जहांगीर खान तरीन जो कि इस वक्त सियासी मंजरनामे पर काफी मुतहरक और साबिक PTI के जो अरकान असेंबली हैं उनसे मुलाकातों का सिलसिला जारी है। थोड़ी देर कबल मुल्तान से ताल्लुक रखने वाले साबिक MPA कासिम नंदा ने उनसे मुलाकात की और मुस्तकिल की सियासी हिकमत अमली के हवाले से मुशावरत की। सीनियर सियासतदान खासतौर पर इस मुलाकात में शरीक हुए। तो जो जहांगीर तरीन जो है तो गुज़श्ता कई रोज से मुसलसल जो साबिक MPA और MNA हैं PTI के उनसे मुलाकातें कर रहे हैं, जो कि इमरान खान से नाराज होकर उनकी पॉलिसी से नाराज होकर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तलाशी का ऐलान कर रहे हैं और साथ ही जहांगीर तरीन से मुलाकातें कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका।
تاجپورہ بی بلاک میں واٹر ٹینک کی تعمیر کا یہ منصوبہ ہے، جبکہ 2 برسوں سے سالانہ ترقیاتی پروگرام میں شامل منصوبہ پھر لٹک گیا ہے۔ پنجاب حکومت نے واٹر ٹینک کی تعمیر کے لیے لاہور اسپیشل پیکج سے فنڈز نہیں دیے ہیں، جبکہ پی ایچ اے کی جانب سے 1 سال بعد بھی پارک میں ٹینک بنانے کا NOC نہیں دیا گیا ہے۔ مزید کیا تفصیلات ہیں، یہ بتائیں گے زین العابدین۔ بتائیے۔ بارشی پانی کو محفوظ بنانے کے لیے واسا حکام کی جانب سے شہر لاہور میں مختلف مقامات پر واٹر ٹینکس کی تعمیر کا منصوبہ بنایا گیا تھا، جس میں سے 1 واٹر ٹینک مکمل، 2 واٹر ٹینک زیر تعمیر اور مزید 11 واٹر ٹینکس کی تعمیر کا منصوبہ مسلسل التوا کا شکار ہو رہا ہے۔ اس سال کے شروع میں اس امر کا اعلان کیا گیا تھا کہ تاجپورہ میں جو آمنہ پارک ہے وہاں پر واٹر ٹینک تعمیر کیا جائے گا، کیونکہ یہ شہر لاہور کا ایسا پاؤنڈنگ ایریا ہے جہاں پر ہر بارش کے بعد بارشی پانی جمع ہو جاتا ہے، لیکن واسا اپنے اعلانات کے برعکس اس سال بھی تاجپورہ آمنہ پارک کے قریب واٹر ٹینک کی تعمیر نہ کر سکی۔ 2 سالوں سے سالانہ ترقیاتی پروگرام میں شامل یہ واٹر ٹینک منصوبہ ایک مرتبہ پھر التوا کا شکار ہو چکا ہے۔ تاجپورہ واٹر ٹینک منصوبہ بجٹ 2021-22 میں شامل تھا اور 2022-23 میں شامل ہونے کے باوجود اس پر تعمیراتی کام کا آغاز نہ ہو سکا۔ واٹر ٹینک منصوبے کی منظوری سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے دی گئی تھی اور LDA نے اسپیشل لاہور پیکج سے واٹر ٹینک کی تعمیر کی امید بھی لگائی، مگر پنجاب حکومت نے واٹر ٹینک کی تعمیر کے لیے لاہور اسپیشل پیکج سے بھی فنڈ نہ دیے۔ اس کے علاوہ واسا نے آمنہ پارک تاجپورہ میں واٹر ٹینک کے لیے PHA سے NOC کی استدعا بھی کی تھی، لیکن 1 سال سے زائد عرصہ گزرنے کے باوجود آمنہ پارک میں واٹر ٹینک کی تعمیر کے لیے NOC نہیں دیا گیا۔ اس کے علاوہ تاجپورہ واٹر ٹینک کی تعمیر کا رواں مانسون میں بھی ٹینڈر نہیں ہو سکا۔ اس طرح بارشی پانی کو محفوظ بنانے اور بارشی پانی کے نکاس کا ایک اور منصوبہ التوا کا شکار ہو گیا ہے۔ واسا انتظامیہ کا کہنا ہے کہ بارشوں کے دنوں میں تاجپورہ میں پانی جمع ہوتا ہے، جس کی مینجمنٹ کے لیے یہ واٹر ٹینک کا منصوبہ بنایا گیا تھا، لیکن PHA کی جانب سے NOC میں تاخیر کی وجہ سے اس منصوبے کو آئندہ مالی سال میں شروع کریں گے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے ختیجہ شاہ کے میڈیکل اور ملاقات سے متعلق درخواست خارج کر دی ہے، تو دوسری جانب SSP انویسٹیگیشن اور ڈپٹی کمشنر لاہور کا کہنا ہے کہ کوٹ لکھپت جیل میں قید PTI خواتین نے کوئی شکایت نہیں کی ہے، وہ جیل میں ملنے والی سہولیات سے بالکل مطمئن ہے۔ زین علی کی رپورٹ دیکھیے۔ PTI رہنما خدیجہ شاہ کی طبیعت ناساز ہونے کے معاملے میں اہم پیش رفت۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے خدیجہ شاہ کی میڈیکل اور ملاقات سے متعلق درخواست خارج کر دی۔ انسداد دہشت گردی عدالت کی ایڈمن جج ابہر گل خان نے درخواست پر فیصلہ سنایا۔ دوسری جانب نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی ہدایت پر SSP انویسٹیگیشن ڈاکٹر انوش اور DC لاہور رافع حیدر نے کوٹ لکھپت جیل میں قید PTI خواتین سے ملاقات کی۔ اس موقع پر ڈاکٹر انوش مسعود نے کہا کہ خواتین سے کسی قسم کی بدسلوکی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تمام خواتین بالکل ٹھیک ہیں، ان کو کسی قسم کی پریشانی نہیں ہے۔ کسی قسم کی بدسلوکی تو دور کی بات ہے، اٹس لائک دے آر بینگ ٹریٹڈ ویری ویل، اور اس کے علاوہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سب کے لیے ایک ہی طرح کی فیسلٹی سب کو پرووائڈ کی گئی ہے، کوئی کسی قسم کی بدسلوکی کا تو سوال پیدا ہی نہیں ہوتا ہے۔ DC لاہور رافع حیدر نے کہا کہ تمام خواتین نے سہولیات بارے کوئی شکایت نہیں کی۔ ایک بندے سے ہم نے خود انڈیویجولی بات کی ہے، ان سے ایک سے ہم نے جو ہے پوچھا ہے کہ کوئی اگر میڈیکل کنڈیشن، کوئی میڈیکل کی فیسلٹیز کے ایشوز، کوئی چیز ایشو بن رہا ہے تو وہ انہوں نے کیٹیگوریکلی اس کو جو ہے آبویسلی نگیٹ کیا ہے، کیونکہ ہمارے پاس ہمارے جو کوٹ لکھپت جیل ہے اس کے اندر ہاسپٹل فیسلٹی بھی موجود ہے، پروفیشنل ڈاکٹرز بھی موجود ہیں۔ SSP انویسٹیگیشن اور DC لاہور نے PTI قیدی خواتین بارے خبروں کو من گھڑت قرار دیا۔ کیمرامین نعمان اعجاز کے ساتھ زین علی، لاہور نیوز۔ زمان پارک سے تجاوزات ختم کرانے پر رہائشی خوش ہو گئے ہیں۔ رہائشیوں کا کہنا ہے کہ گزشتہ چند ماہ سے یہاں زندگی گزارنا بہت مشکل ہو چکا تھا۔ کچھ لوگوں نے زمان پارک کو نو گو ایریا بنا رکھا تھا۔ اسلحہ اور ڈنڈا بردار لوگوں کی وجہ سے بہت مشکلات تھیں۔ میرے رہائشیوں سے 5-6 مہینے سے نا یہاں کے حالات بڑے خراب تھے۔ 9-0 تو کچھ بھی نہیں تھا، یہ 9-0 سے بدتر حالات تھے۔ یہاں فیملیز کو ساتھ لے کر یہاں سے باہر جانا بڑا مشکل تھا۔ یہاں پہ جو لوگ تھے وہ ایسے ٹریڈ اور شکلیں چھپا کر، کبھی ہیلمٹ پہنے ہوئے، کبھی منہ کو جو ہے وہ ماسک اور کپڑے لپیٹ کے چھپائے ہوئے، گڑیلے ہاتھ میں لیے ہوئے، لٹ بردار، ڈنڈا بردار لوگ یہاں پہ گھوم رہے ہوتے تھے۔ یہاں پہ بہت برے حالات تھے، یہاں پہ گزرنے کا راستہ نہیں تھا، یہاں پہ گزرتے بھی تھے تو یہاں پہ ڈنڈے مارتے تھے،
तो बहुत बुरा माहौल था यहाँ पे, अंदर तो बिल्कुल नहीं घुसने दे रहे थे। यहाँ से हमारा निकलना मुश्किल हो गया था। अब मेडिसिन लेने जाना था वो भी तंगी, तो घर का सामान लेने जाना वो भी तंगी, इतने हालात खराब किए यहाँ। लाहौर हाई कोर्ट में नवाज शरीफ को पार्टी सदर के ओहदे पर बहाल करने की दरख्वास्त बतौर एतराज़ समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। जस्टिस अली बाकर नजफी कल दरख्वास्त पर समाअत करेंगे, जबकि वकील आफाक एडवोकेट ने दरख्वास्त हाई कोर्ट में दायर की है। मज़ीद क्या तफसीलात हैं वो बताएंगे मोहम्मद अशफाक। जी लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने नवाज शरीफ को पार्टी सदर के ओहदे पर बहाल करने की बतौर एतराज़ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजफी कल आफाक अहमद एडवोकेट की दरख्वास्त पर समाअत करेंगे, जबकि रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ ये लगाया था कि सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया, तो अब सुप्रीम कोर्ट ही इसी हवाले से केस की समाअत कर सकती है। लाहौर हाई कोर्ट को दरख्वास्त पर समाअत का इख्तियार नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। यूटिलिटी स्टोर्स आवाम को रिलीफ नहीं दे सके हैं, जबकि सस्ते स्टोर पर सब्सिडाइज आटा दस्तयाब नहीं है। महदूद सप्लाई के बायस बेशतर सार्फिन सस्ते आटे से महरूम हो गए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। महंगा आटा दस्तयाब, सस्ता आटा नायाब। यूटिलिटी स्टोर्स आवाम को रिलीफ न दे सके, सस्ते आटे की सप्लाई इंतहाई महदूद, बेशतर सार्फिन सब्सिडाइज आटे से महरूम। रेलवे हेडक्वार्टर यूटिलिटी स्टोर के बाहर सार्फिन की लंबी लाइनें, गर्मी में खवातीन और बुजुर्ग शहरी घंटों इंतजार करने पर मजबूर। खवातीन और मुअम्मर अफराद के लिए बैठने का भी कोई इंतजाम नहीं। सार्फिन का कहना है कि कई दिन से चक्कर लगा रहे हैं, हर रोज लाइनों में लगते हैं, लेकिन आटा नहीं मिलता। हुकूमत सस्ता आटा वाफर मिकदार में फराहम करे। 8 दिन हो गए हमें आए हुए, आटा नहीं मिल रहा। जब मिल रहा तो अपने लोगों को ही दे रहे, हमें गरीबों को नहीं मिल रहा। बाहर से 1300 का दे रहे, गरीब बंदा कहाँ से खाए, कहाँ से किराए का घर है। आटा इतना महंगा होने के बावजूद लोग कैसे लें? जो गरीब आदमी वो नहीं ले सकते, जिनके पास सरमाया है वो अपना ले रहे हैं, वो अपना कर रहे हैं। इसीलिए इतनी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, औरतों की भी मर्दों की भी। 10-15 दिन हो गए आटा ही नहीं आंदा, अज भी कहते नहीं आना। खज्जल खराब गर्मी च भजन दे, शाम नूं घर जाइए तो कुछ भी ना आवे। यूटिलिटी स्टोर्स हुकाम का कहना है कि आटे की सप्लाई कम और खरीदार ज्यादा हैं। ओपन मार्केट में आटा महंगा है, जिसकी वजह से यूटिलिटी स्टोर्स पर रश बढ़ता जा रहा है। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज। गदागरी के खात्मे के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद ने बताया है कि गुज़श्ता हफ्ते के दौरान 212 बेकारी बच्चियों को रेस्क्यू किया गया है, जिनको खुराक और रहायश समेत दीगर सहूलियात फराहम की जा रही हैं। इंसदाद दहशतगर्दी मुहिम के तहत रेस्क्यू टीमें रोज़ाना की बुनियाद पर लाहौर समेत पंजाब भर में रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही हैं, जबकि चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद ने कहा है कि बेकारी बच्चों के बारे में शिकायत पर हफ्ते और इतवार को भी रेस्क्यू ऑपरेशन किए जा रहे हैं। गुज़श्ता हफ्ते के दौरान 212 बेकारी बच्चों को रेस्क्यू किया गया है, जबकि कैंपस पुल, गुलबर्ग, मेन मार्केट, जौहर टाउन, अकबर चौक, भट्टा चौक और दीगर इलाकों से बेकारी बच्चों को तहवील में लिया गया है। वासा ने माली साल 2022-23 के रिवाइज और 2023-24 के बजट की तजावीज़ तैयार कर ली हैं। वासा 6 अरब 54 करोड़ 55 लाख रुपए खसारे का बजट पेश करेगी, जबकि अथॉरिटी ने माली साल में पंजाब हुकूमत से 3 अरब रुपए की सब्सिडी मांग ली है। ये रिपोर्ट देखिए। वासा ने माली साल 2023-24 के बजट की तजावीज़ तैयार कर ली। वासा ने बजट में महसूलात का तखमीना तो लगा लिया, मगर अखराजात महसूलात के मुकाबले में कहीं ज्यादा हैं। वासा माली साल 2023-24 में खसारे का बजट मंजूरी के लिए पेश करेगा। वासा हुकाम 6 अरब 54 करोड़ 55 लाख रुपए खसारे का बजट पेश करेंगे। वासा ने माली साल में महसूलात की मद में 10 अरब 64 करोड़ 34 लाख रुपए का तखमीना लगाया है। वासा ने नादहिंदगान से 90 करोड़ 50 लाख रुपए रिकवरी का तखमीना लगा लिया। एक्वा फायर चार्जेस की मद में 93 करोड़ रुपए के महसूलात का तखमीना लगाया है। नए कनेक्शन नादहिंदगान से रिकवरी की मद में 4 अरब 43 करोड़ रुपए का तखमीना लगाया गया है। सीवरेज चार्जेस की मद में 2 अरब 81 करोड़ रुपए महसूलात का तखमीना लगाया गया है। माली साल में वासा इंतजामिया पंजाब हुकूमत से सब्सिडी की मद में कसीर रकम की इस्तदा करेगी। बिलों की मद में 2 अरब 20 करोड़, जबकि मूनसून के लिए 50 करोड़ 57 लाख रुपए मांगे जाएंगे। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज। सफाई टैक्स में अज खुद इजाफा करके माली खुरबुर पर अफसरान खामोश दिखाई दे रहे हैं, जबकि LWMC ने 5 से ज़ायद कमर्शियल मार्केट्स में सफाई फीस में 100 गुना अज खुद इजाफा कर दिया है, जबकि दुकान मालिकान परेशान हैं। ये रिपोर्ट देखिए।
LWMC का बड़ा कारनामा, सफाई टैक्स में अज खुद इजाफा करके माली खुर्द-बुर्द का इंकशाफ। अफसरों ने भी चुप साध ली। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से कमर्शियल कूड़ा टैक्स 600 रुपए मुकर्रर है। सैकड़ों दुकानदारों से मुबैना तौर पर 1000 रुपए वसूली का इंकशाफ। मुतादिद ताजरों ने सियासी असर रसूख इस्तेमाल करके फीस भी माफ करवा ली। साल 2022 में सफाई टैक्स फीस 600 रुपए सालाना वसूल की जा रही थी। साल 2023 में बगैर किसी नोटिस फीस 100 गुना इजाफे के साथ वसूल की जा रही है। मुतादिद दुकानदारों को दी जाने वाली रसीदों पर सफाई फीस 2400 रुपए लिखी है। सैकड़ों दुकानदारों को 3600 रुपए की रसीद भी थमाई जा रही है। दुकानदारों को बकायाजात की अदायगी के लिए भी नोटिस भिजवाए गए। नोटिस में कहा गया कि 600 रुपए फीस के बजाय इजाफा शुदा फीस के मुताबिक अदायगी की जाए। दुकानदार सूरत हाल से परेशान हो गए और निगरान वज़ीर आला से नोटिस लेने की अपील की है। CEO LWMC बाबर साहिबदीन का कहना है कि कमर्शियल मार्केट्स के सफाई टैक्स के हवाले से इंक्वायरी करवा लेते हैं। कमर्शियल मार्केट्स के सरबराहान LWMC हेड ऑफिस राबिता करें। कैमरा टीम के साथ इमरान अकबर, लाहौर न्यूज़। ऑडिट न होने के हवाले से LDA की बड़ी कोताही सामने आ गई है। गुज़श्ता 19 सालों से कमर्शियल ऑडिट न होने का इंकशाफ सामने आया है, जबकि LDA के अखराजात और महसूलात का एहतसाब ताहाल अमल दरामद का मुंतज़िर है। ये रिपोर्ट देखिए। LDA के शुबा जात का गुज़श्ता 19 सालों से कमर्शियल ऑडिट न होने का इंकशाफ। 2008 से 2023 तक बरसरे इक़्तिदार हुकूमतों ने LDA का कमर्शियल ऑडिट ही न होने दिया। मेगा प्रोजेक्ट्स पर आने वाली लागत और अखराजात की थर्ड पार्टी से चेकिंग न करवाई गई। LDA के अखराजात और महसूलात का एहतसाब ताहाल अमल दरामद का मुंतज़िर। LDA ने 2 साल कबल थर्ड पार्टी से अर्बन डेवलपमेंट विंग का कमर्शियल ऑडिट करवाने का फैसला किया। कमर्शियल ऑडिट माली साल 2013-14 से 2019-20 तक किया जाना था। अथॉरिटी में कमर्शियल ऑडिटर्स की तैनाती की मंजूरी दे दी गई। कमर्शियल ऑडिट में रेवेन्यू और प्लाटों की नीलामी की मद में हासिल होने वाली आमदन चेक करने का मैंडेट दिया गया। जुर्मानों की वसूली और कमर्शियल फीस नादहिंदगान की भी निशानदेही होना थी, मगर कमर्शियल ऑडिटर्स की तैनाती की मंजूरी के बावजूद ऑडिट का अमल अधूरा है। LDA इंतजामिया ने कमर्शियल ऑडिट न होने की तस्दीक भी कर दी। इंतजामिया का कहना है कि कमर्शियल ऑडिटर की तैनाती के TORs फाइनल हो चुके हैं। जल्द ऑडिटर्स की तैनाती की जाएगी।